हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैडकम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि जो सीएनसी मशीन क्या होती हैं और उसके क्या टाइप होते हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं, क्यों सीएनसी मशीन इंडस्ट्री में आई, क्यों इसकी नीड हुई, आज कितनी हमारी इसकी बेसिक नीड हो गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी। बट अभी हमने इसके बाद जाना था ये सीएनसी मशीन का जो वर्क प्रिंसिपल है, यानी किस तरीके से काम करती है, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं किस तरीके से बनता है। तो वो चीज़ें आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीएनसी मशीन के कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोस्तों, अभी हमने जो था इसके बारे में जान लिया। आज ये सारी चीज़ें लिखने मैं लिख देता हूँ, एक वन बाई वन करके जानेंगे। कोऑर्डिनेट पहला एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोस्तों, ये चीज़ें जो तीनों चीज़ें मैंने आपको लिखी हैं, ये एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल और पोलर, अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया और ये समझ लो आपको समझ में आ गया, तो आप समझ लीजिए आपको 90% प्रोग्रामिंग आ गई, क्योंकि सारा खेल इसी का है। अगर जिस बंदे को ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, वो कभी भी सीएनसी मशीन का प्रोग्रामर सेटर नहीं बन सकता। तो इसलिए सारी वीडियो तुम जल्दी जल्दी प्रोग्रामिंग की वीडियो देख रहे हो, जल्दी जल्दी लाओ 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 लाओ, ये सब नहीं करना है। आपको बेसिक देखो, पहले ये समझो। अगर ये अच्छे से समझ गए तो आगे कुछ नहीं है, हलवा है हलवा। ये मैं आज आपको बता देता हूँ। तो ये जरूरी समझना। अगर आप सोचोगे नहीं पहले एकदम मैं प्रोग्रामिंग सीख लूँ, तो ऐसा है, कोई भी बंदा प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता, ना कोई ऐसा प्रोग्रामर बन सकता है। वो बनेगा तो जिस उस तरीके का बनेगा कि भाई वो जहाँ पे काम करता है उतना तो वो सीख लेगा, बट जैसे दूसरी इंडस्ट्री में जाएगा, दूसरी ड्राइंग पढ़ेगा, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ड्राइंग पढ़ना, चैनल सब, और क्या बोलते हैं, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क, एनएसकेएम में कैसे प्रोग्राम करते हैं, ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, क्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें अब मैं इसमें बताने वाला हूँ चैनल पर। तो इसलिए ये आप देखिए। अब पहला हम शुरू करते हैं, एब्सोल्यूट को समझ लेते हैं क्या होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई एब्सोल्यूट का हम समझ लेते हैं एब्सोल्यूट क्या होता है, तो इससे थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, जैसे कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, भाई मशीन जो है ये दो एक्सिस पे काम करती है। हाँ, दो एक्सिस पे काम करती है। भाई इसका एक्सिस क्या है, एक जेड और ये क्या था, एक्स। अब ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है 0,0, ओरिजिन है। भाई ओरिजिन तो ये है, इधर को जो भी वैल्यू चलेगी प्लस में, इधर को चलेगी माइनस। अब इसको डिवाइड कर देते हैं खाने, ठीक है। मान लो 10 का मैं कर दे रहा हूँ, 10 20 30, इस तरीके का आपने चार्ट देखा होगा ये। तो आपने जब एजुकेशन हाई स्कूल में, इंटर में भी इस तरीके से आता था ज्योमेट्री का चार्ट, तो भी चार्ट प्लॉट करने आता था, तो उस तरीके में ये बने रहते थे। और जो बंदे स्टूडेंट बीटेक डिप्लोमा है उन्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन में भी ये सारी चीज़ें जो थी, एक एग्जाम में भी आता था, उसमें ये सब प्लॉट करना जो था, ग्राफ प्लॉट करना आते थे, ठीक है। अब भाई ये मुझे कोई बॉडी दे दी गई है, जैसे इस तरीके की मेरे कोई बॉडी है, ठीक है। ये मेरी वही बॉडी दे दी मुझे इसने। मान लीजिए ये मेरा कोई वर्क पीस ही समझ ले, एक राउंड वर्क पीस है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इस तरीके के कोऑर्डिनेट है।
अगर ये आपको कोऑर्डिनेट निकालने आते हैं तो आप अच्छे से, बट ये क्या है, एब्सोल्यूट है। इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीमेंटल, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, पोलर। तो आपको अगर ये निकालना आता है तो किस तरीके से निकालें भाई, ये मेरा पॉइंट है, तो ये हमें क्या है, ओरिजिन है ये 0,0, यहाँ एक्स और जेड दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी वैल्यू ऊपर चलेंगे तो एक्स है, इधर चलेंगे तो जेड है। तो सीधा सिंपल सा फंडा, कुछ इसमें करना नहीं है। यहाँ से भी देख लें अभी कहाँ तक जा रहे हैं हम, तो ये यहाँ एक्स में कितने गए 20, और तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लिख लेंगे 20, और यहाँ पे जेड में कितने जा रहे हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके सामने में है, तो यहाँ पे अगर डाल के देखें कितना 30, तो ये 30। तो इसके एक्स और जेड कोऑर्डिनेट ए पॉइंट पे यहाँ पे लिख देता हूँ, ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 20,30। ये ए के कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गए एक्स और जेड। अब देखेंगे भाई बी पॉइंट पे सेम चीज, यहाँ पे बी पॉइंट पे डाल के देख लो, ये कितना 70, और यहाँ पे ये लाइन तो सीधी जा रही है 20 पे, तो बी पॉइंट पे कितने आ गए 20 और जेड 70। ये सब इस क्वाड्रेंट में है, तो जो ये प्लस आ रहा है, अगर ये इधर होते तो माइनस आता है, इस जेड की वैल्यू माइनस में जाती और एक्स की वैल्यू प्लस में जाती है। अगर इधर होता यही बॉडी सेम, तो ये दोनों वैल्यू माइनस में ही जाती, या यहाँ पे इस प्लेन में होता, ये इसे प्लेन कहते हैं, एक अलग अलग प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। इस प्लेन में होता ये प्लेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से दोस्तों कहते हैं। ये या इसे क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बी पे भाई मैंने लिख दिया, बी का भी लिख दिया। अब सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे भाई ये तो हम जेड में तो सेम ही है, यहाँ से ऊपर चले गए, बट एक्स में ऊपर आ गए थोड़ा सा, यानी कि ये 60 पे आ गए। तो सी पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, सी में एक्स की वैल्यू 60 पहुंच गई और जेड की वैल्यू 70 ही है, तो ये 70 हो गया। अब बचा हमारा डी पॉइंट, डी का लिख लेते हैं। डी पे भाई यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स तो सेम ही है बट जेड हम कम हो गई, जेड यहाँ से यहाँ कितना 30, यहाँ तक 30 था, तो यहाँ पे एक्स कितना है एक्स है 60 और जेड है 30। ये दोस्तों ये है सिंपल, इस तरीके से कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल ही है, तो इस तरीके से आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है सेम जो चीज़ें हम करते हैं इंक्रीमेंटल के लिए करते हैं। इंक्रीमेंटल में क्या कहानी है भाई, यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीमेंटल खाली, ये इंक्रीमेंटल है, ठीक है, इंक्रीमेंटल। ये वैसे इंक्रीमेंटल ये वाला जो कोऑर्डिनेट था एब्सोल्यूट ज्यादातर सीएनसी टर्निंग सेंटर में यूज होता है, बट इंक्रीमेंटल जो है ग्राइंडिंग मशीनों में और बीएमसी में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बीएमसी के जो प्रोग्राम थोड़े से क्रिटिकल रहते हैं इसलिए यूज करते हैं, तो वहां पर ज्यादा दूंगा। अब इंक्रीमेंटल के लिए सेम बॉडी है, मान लो ये सब कुछ सेम है, बट इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इसके पहले थे वो चेंज हो जाएंगे। पहला 20, ये पहला तो यही रहेगा। इंक्रीमेंटल का मतलब समझ लो होता क्या है इंक्रीमेंटल। आखिरकार इंक्रीमेंटल का मतलब ये है, जब भी हम कोऑर्डिनेट, अभी यहाँ पे ओरिजिन से कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हैं, बट जब भी हम कोऑर्डिनेट इसके कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन से है, और जिस पॉइंट पर करेंगे हमेशा जो लास्ट पॉइंट है उसका वो ओरिजिन होगा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए लास्ट पॉइंट जो है उसका ओरिजिन का काम करेगा। जैसे ए के लिए ओरिजिन क्या है 0,0, ये ओरिजिन है, बट जब बी पे कोऑर्डिनेट देखूंगा मैं तो उसके लिए ओरिजिन हो जाएगा ए, ठीक है। और जब बी पे सी पे देखूंगा तो सी के लिए ओरिजिन हो जाएगा बी, और जब सी पे देखूंगा डी पे देखूंगा तो डी के लिए ओरिजिन हो जाएगा सी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इंक्रीमेंटल शो करता है, ताकि इसमें इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि भाई जब लंबी कैलकुलेशन हो जाती है तो हमें बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ा स्टार्टिंग से लेकर, और इसमें सिंपल है लास्ट वाले से कैलकुलेट करो उतना वैल्यू डाल दो। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें टाइम सेविंग हो जाती है और कैलकुलेशन के झंझट से हम बच जाते हैं, इसलिए जो है इसका इंक्रीमेंटल का यूज करते हैं। ये था इंक्रीमेंटल का कहानी, ठीक है। अब भाई लिख लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट भी, जब इतनी बात हो गई है तो भाई आपको बता भी देते हैं, तो बता देते हैं। चलो ए पे क्या है 20,30, बी पे
अब भाई बी पे आ जाओ, बी के लिए वही ओरिजिन ये हो गया, जब ओरिजिन ये हो गया तो बी हमारा यहाँ से जो है कितना आया, जेड में तो आ गया यहाँ से, यानी कि यहाँ 30 था, 30 तो 30 तक तो यहाँ खत्म हो गया, और 70 यहाँ तक, यहाँ से 70 है तो 30 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 40। तो यहाँ पे भाई x कितना हुआ, x तो कुछ चला ही नहीं, x तो यहाँ 0 पे 0 ही है, तो x जो हो जाएगा 0 और z हो जाएगा 40। ठीक है, ये b के कोऑर्डिनेट हुए। अब भाई c के देख लेते हैं। c में भाई क्या हुआ, c में अभी इसके लिए ये ओरिजिन हो गया, तो भाई x में कितना चले, 20 यहाँ था, यहाँ तक चले 60 और 20 में डाउन कर देंगे तो x में कितना बचा 40, तो हम चले ही z में। अब z में तो हम कुछ चले ही नहीं, z में तो ऊपर चले गए तो z 0 हो जाएगा। अब देख लेते हैं d के। ठीक है, d के कोऑर्डिनेट। अब d का भाई कैसे देखेंगे, अरे यहाँ पे आ जाओ भाई d का। अब इसके लिए ओरिजिन ये है, जब ओरिजिन यही है तो यहाँ पे हम कितना आए, यहाँ से यहाँ तक कितना आए, ओरिजिन से ये 30 तक आए, तो x में z में तो हम 30 तक चल गए, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ देखो 10 20 30 40 70 था ना, 30 यहाँ से कट जाएगा, 30 पे आ गए हम, तो यानी कि 70 में 30 40 40 जो था, और x कितना, x तो कुछ चल ही नहीं, 0 है, तो x तो हम 0 आ जाएगा और उसमें जो है 40 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट दोस्तों इस तरीके से हम निकालते हैं, ये काफी सिंपल है। अब रही बात इसमें, ये तो मैंने स्क्वायर बॉडी ले ली थी, अगर ये बॉडी की शेप आपको चेंज भी कोई करता है तो मान लो इस तरीके से भी करता है, ट्राइंगल हो तो भी आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, या इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट शेप कर दे तब भी निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट पे निकालना पड़ा है तब भी आप निकाल सकते हैं, तो ये इजी है, कोई इतना इसमें फंडा नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। अभी आपका बच रहा है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट दोस्तों अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि फिर से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब क्लियर हो ही गई हैं तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप फालतू की चीज़ें भी देखते हो ना, प्रैंक की वीडियो ये सारी देखते हो, ये आपके काम की वीडियो हैं। अगर ये चीज़ें देखोगे तो आज आपके लिए स्किल बढ़ेगा और आपको अच्छी तरक्की होगी, आपको इनकम आएगी, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप खुश रहोगे, परेशान नहीं रहोगे। फालतू की चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करो, वो तो जो है 2 मिनट का एंजॉय है, आप देख रहे हो। और जितने भी प्रैंक वीडियो सारी आती हैं सारी फर्जी हैं, कोई भी रियल प्रैंक रहा नहीं है, सब पहले से मिले रहते हैं और पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए एजुकेशनल वीडियो जिस भी चैनल पर आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पे देखो, जहाँ पे भी देखो तो मन से देखो और अच्छे से देखो, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो से आपका फायदा होगा और कुछ नहीं। और अगर आपके सब्सक्राइब करने से कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, ना मुझे कोई पैसा मिलता है इसके लिए, बस मेरा मन मोटिवेशन रहता है जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उसमें कुछ मेरा लगे कि हाँ फैमिली मेरी बड़ी हो गई है, कुछ मैं इनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों, बाकी अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।